नमस्कार साथियों, प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष इस वीडियो में एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। मोटिवेशनल स्टोरी जो कि मोटिवेट करेगी, हमें अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करेगी और बहुत अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करेगी। कि एक बड़े शहर की बात है कि उस शहर में एक छोले भटूरे की शॉप थी और उसी छोले भटूरे की शॉप के सामने एक चाय की टी स्टॉल थी। तो छोले भटूरे की शॉप थी, वो बहुत अच्छी चलती थी। उसका मालिक बहुत खुश था कि सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी और बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। तो इसी दौरान एक घटना घटती है कि एक व्यक्ति वहाँ हर रोज़ उस शॉप पे आ रहा है और उस शॉप पे जब भीड़ हो जाती है तो इस भीड़ में घुसता है और छोले भटूरे खाकर चला जाता है कि उस भीड़ में उस मालिक को पता नहीं चलता और छुप कर आता है और चला जाता है कि पैसे न देने पड़े। ऐसा वह रोज़ कर रहा है कि वो भीड़ होती है तभी वहाँ उस लाइन में लगता है, खाता है और चला जाता है। क्योंकि जो दुकान के मालिक थे, वो लोग बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ग्राहक थे, तो उनकी नज़रों से बचकर वो हर रोज़ ऐसा कर रहा है। लेकिन वो बचता नहीं है। इस घटना को उस छोले भटूरे की शॉप के सामने जो लगी हुई टी स्टॉल वाला मालिक रोज़ देखता है। तो अक्सर क्या करता है कि वो जो ग्राहक एक व्यक्ति आता है, वो उस टी स्टॉल पे के आगे बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक उस छोले भटूरे की शॉप पे लंबी लाइन न लग जाए, कतार न लग जाए, पूरी भीड़ न हो जाए। और फिर वो उस भीड़ में घुसता है, खाता है और अपने घर की तरफ या अपने गंतव्य चल की ओर तरफ रवाना हो जाता है। तो ऐसा प्रतिदिन हो रहा था। तो ये सब कुछ सामने जो बैठा मालिक था टी स्टॉल का, वो देख रहा है। तो एक दिन उस मालिक ने देखा कि आज छोले भटूरे के मालिक को बताया जाए, इसकी चोरी को पकड़ा जाए। तो वो देखता रहा टी स्टॉल का मालिक कि कब जाए। जब वो लाइन में जाकर लगा तो टी स्टॉल का मालिक छोले भटूरे की शॉप पे जाता है और उसको कहता है कि वो व्यक्ति जो फला आपको सामने दिखाई दे रहा है, आपको पता है वो क्या करता है? वो अभी छोले भटूरे खाएगा और आप देखना कि आपको बताए या चोरी से छुपके से वो चला जाएगा, आपको पैसे नहीं देता। वो अक्सर बहुत लंबे समय से ऐसा कर रहा है। ये मेरी शॉप पे आके टी स्टॉल पे बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक यहाँ लंबी भीड़ नहीं लगती, कतारें नहीं लग जाती, और फिर वो वहां से खाकर चला जाता है। मैं ऐसा कई दिनों से देख रहा हूं। तो सुनिए, अब मालिक का जवाब क्या था। उस छोले भटूरे की शॉप का मालिक कहता है कि भैया, उस व्यक्ति को जब से वो खा रहा है तब से मैं देख रहा हूं। मुझे पता है कि वो खा के चला जाता है, फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कहता। उसे ऐसा ही फील करा रहा हूं कि मुझे पता नहीं चला। टी स्टॉल का मालिक अचरज में पड़ता है। वो कहता है कि ऐसा क्यों? आपको पता है फिर भी आप पकड़ नहीं रहे? कि नहीं, कि वो आपकी शॉप पे आता है, वहां बैठा रहता है, वो भी मैं देखता हूं कि वो आ गया और घंटा भर 2 घंटे बैठा रहेगा जब तक भीड़ नहीं होती। कि भैया, ये व्यक्ति देखिए, क्या पता इस व्यक्ति की दुआओं से मेरे पास भीड़ होती होगी। कि कैसे? कि देखो, वो व्यक्ति वहां आता है और आकर वो तब तक वहां बैठा रहता है जब तक भीड़ नहीं होती। तो वो भगवान से दुआ करता होगा कि हे भगवान, इसकी शॉप पे खूब सारी भीड़ हो जाए और जब भीड़ हो जाएगी तो उस भीड़ में घुसकर मैं छोले भटूरे खा लूंगा। तो क्या पता भैया, उसकी दुआओं से, भगवान से जो दुआएं मांगता है उस दुआओं का असर है कि मेरी दुकान पे भीड़ हो रही है। यदि कोई गरीब जिसके पास पैसा नहीं है, वो यदि एक दो व्यक्ति फ्री खा जाएंगे तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हजारों रुपए प्रतिदिन कमा रहा हूं। और क्या पता उसकी दुआएं मुझे हजारों की भीड़ इकट्ठा कर रही है। तो देखिए उस दुकानदार की क्या सोच थी। सलाम ठोकते हैं हम उस दुकानदार की सोच को। तो यदि आपके हिस्से से, आपकी कुछ कमाई से भी दोस्तों कोई नेक काम हो रहा है या कुछ लोग फ्री में कुछ फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उनकी दुआएं कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर है उनकी। तो इस कहानी से, इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हम जिस काबिल हैं उस काबिल हमें किसी न किसी की मदद करनी चाहिए। और जो कोई हमसे मांग रहा है, जो हमसे मदद मांगता है, तो वो जरूरतमंद है, उसे आशा है, उसे उम्मीद है कि हम उसकी मदद कर पाएंगे, इसलिए वो हमसे मांग रहा है।
तो जो कुछ नियत रूप से प्रकृति में हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए चिंता न करें। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, दया भाव रखनी चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करूँगा ये कहानी बहुत अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।